हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सेल में यूज़ होने वाली 300 से भी ज़्यादा शॉर्ट कीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट कीज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली शॉर्टकट कीज़। एक्सेल और रेंज के अंदर नेविगेशंस के अंदर हम कौन कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले की शॉर्टकट की होती है, जैसे कि आप डेटा देख पा रहे हो, डेटा के अंदर जो हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि A1 नंबर सेल में मेरे को जाना है शॉर्टकट की हेल्प से। तो इसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, कंट्रोल होम कीबोर्ड से कंट्रोल और होम का बटन मैं जैसे प्रेस करूँगा तो देखिए क्या होगा कि इससे क्या होगा कि एक्सेल आपको A1 नंबर सेल पे लेके चला जाएगा। तो कंट्रोल होम हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है द सेलेक्ट द फर्स्ट विजिबल सेल इन द शीट। जो पहला शीट के अंदर सेल होता है उस पे पहुंचने के लिए हमें कंट्रोल प्लस होम का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना होता है। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस एंड, जैसे आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करोगे तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको लास्ट यूज्ड सेल के ऊपर लेके चली जाएगी। मतलब कंट्रोल प्लस एंड की हेल्प से हम लास्ट यूज्ड सेल पे इजीली पहुंच सकते हैं। टू सेलेक्ट द लास्ट यूज्ड सेल इन द शीट, इसके लिए शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंड। अब आप इस रो के अंदर कहीं पे भी हो, आप चाहते हो कि मैं इसके फर्स्ट सेल पे पहुंच जाओ, इस रो के अंदर फर्स्ट सेल पे जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है होम की। आपने केवल कीबोर्ड से होम प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से होम प्रेस करोगे एक्सेल आपको इस रो के अंदर फर्स्ट सेल में लेके चला जाएगा। तो टू सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन रो ऑफ एक्टिव सेल, इसके लिए शॉर्टकट की होती है होम की, होम बटन। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है होम बटन। ऐसे ही अगर आपने एंड बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, एंड और एरो, एक बार एंड प्रेस किया और फिर आपने जो प्रेस किया वो क्या, राइट एरो। ये देखिए, एक बार एंड प्रेस किया उसके बाद राइट एरो प्रेस किया तो क्या होगा, एक्सेल आपको इस रो के अंदर लास्ट एक्टिव सेल पे लेके चला जाएगा। मतलब टू टर्न ऑन एंड मोड, उसके लिए हमारे पास एंड शॉर्टकट की होती है। एंड से क्या होगा, आप अगर जो उसमें एंड प्रेस करते हो कीबोर्ड से और राइट एरो प्रेस करते हो तो वो राइट की साइड मूव करेगा, एंड प्रेस करते हो और लेफ्ट एरो मूव करते हो तो लेफ्ट की साइड मूव करेगा। मतलब जो हमारे पास होम, जो हमने शॉर्टकट की प्रेस की थी, अगर हम एंड और लेफ्ट एरो को मूव करते हैं तो वो होम होम शॉर्टकट की और एंड प्लस लेफ्ट एरो शॉर्टकट की दोनों का एक ही काम होता है। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करते हो तो आप उस रो के अंदर एक्टिव लास्ट सेल के अंदर मूव कर जाते हो। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज द शॉर्टकट की ऑफ द सेलेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट सेल ऑफ करंट रीजन। ऐसे ही कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो होगा वो आपको मूव करेगा एक्टिव रो के अंदर फर्स्ट सेल के ऊपर। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो आपको मूव करेगा एक्टिव कॉलम के अंदर लास्ट सेल में। जैसे आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप उस कॉलम के अंदर सबसे लास्ट सेल के अंदर पहुंच जाओगे। ऐसे कंट्रोल प्लस अप एरो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप सबसे पहले सेल में, जो भी आपका बस सबसे पहले सेल होगा उस कॉलम के अंदर, उसमें आप पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से हम कंट्रोल प्रेस करके इन चारों एरो की मदद से अपने शीट को एक्टिव कर सकते हैं। पेज डाउन, अगर आप कीबोर्ड से केवल पेज डाउन प्रेस करते हो तो आप एक्टिव स्क्रीन के अंदर एक पेज डाउन हो जाओगे। जैसे अभी देखिए यहाँ से 32 नंबर रो तक हमारे पास इस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे ही मैं पेज डाउन प्रेस करूंगा तो ये 32 के बाद से डिस्प्ले करना आपको शुरू होगा। तो इस तरीके से पेज डाउन की मदद से हम एक स्क्रीन डाउन पहुंच जाते हैं। ऐसे ही पेज अप की मदद से हम एक स्क्रीन अप पहुंच जाते हैं।
तो पेज अप और पेज डाउन दोनों एक एक स्क्रीन अप और एक स्क्रीन डाउन कर देते हैं। ऐसे अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो ऑल्ट प्लस पेज डाउन, आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो ऑल्ट पेज डाउन, तो आप एक स्क्रीन राइट की साइड मूव करोगे। ऑल्ट पेज डाउन, देखिए तो ऑल्ट पेज डाउन जैसे ही आपने प्रेस किया आप एक स्क्रीन राइट साइड मूव कर रहे हो। ऐसे ही आप ऑल्ट पेज अप जैसे प्रेस करोगे, ऑल्ट पेज अप, आप एक स्क्रीन लेफ्ट की साइड मूव करोगे। तो ऑल्ट पेज अप और ऑल्ट पेज डाउन की हेल्प से हम एक स्क्रीन लेफ्ट और एक स्क्रीन राइट की साइड मूव कर सकते हैं। सिंपल एरो, अगर आप एक अपने कीबोर्ड से नॉर्मल एरो प्रेस कर देते हो बिना किसी शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से, तो आप एक एक सेल मूव करोगे। मतलब डाउन एरो मूव करोगे तो एक सेल डाउन, लेफ्ट एरो मूव करोगे एक सेल लेफ्ट की साइड, अप साइड मूव करोगे एक साइड अप, एक सेल अप, और लेफ्ट साइड मूव करोगे तो एक सेल लेफ्ट। तो ये चारों एरो हमारे पास एक एक सेल मूव करने के काम में आते हैं। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल जी करते हो तो आपके पास गो टू वाला जो ऑप्शन है ये खुल के आएगा। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ आपका फाइंड वाला ऑप्शन फाइंड वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल के आएगा। इसमें आप जो भी फाइंड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैंने फाइंड करना है दिल्ली, जैसे मैं फाइंड करूंगा और फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरी शीट के अंदर जितने भी दिल्ली नाम से डेटा होगा वो सारा यहाँ आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। किस सेल के अंदर है यहाँ ये भी आपको दिखाएगा कि प्रैक्टिस फाइल फिल्टर नंबर जो बुक शीट का नाम है, शीट है डेटा के नाम से, ये डेटा की शीट है, और सेल है H6 यानी कि H और 6। इस तरीके से आपको सारा डेटा दिखाएगा, जितने भी डेटा हैं इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो कंट्रोल एफ की हेल्प से हम फाइंड वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल एच की हेल्प से हम फाइंड और रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने दिल्ली, यहाँ से कोई दिल्ली की जगह कोई रिप्लेस करना है, जब मैं चाहता हूँ दिल्ली की जगह मेरे पास जितना भी डेटा शीट के अंदर दिल्ली लिखा हुआ है ये न्यू दिल्ली हो जाए, तो मैं पहले कीबोर्ड से क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल एच और फाइंड वर्ड के अंदर मैं लिखूंगा दिल्ली और रिप्लेस विद क्या, न्यू दिल्ली, रिप्लेस विद न्यू दिल्ली, और यहां से मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा। जैसे आप रिप्लेस ऑल करोगे तो ये सारा डेटा रिप्लेस हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ भी आ गया आपके पास ऑल डन विद मेड ऑफ 149 रिप्लेसमेंट, मतलब ये 149 रिप्लेसमेंट दिल्ली की जगह पे न्यू दिल्ली हो गई हैं। तो कंट्रोल एच की मदद से हम रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर शिफ्ट F4 आप प्रेस करते हो कीबोर्ड से, शिफ्ट F4 हमारा जो की शॉर्टकट की होती है वो फाइंड नेक्स्ट मैच के लिए होती है, और कंट्रोल शिफ्ट F4 आप प्रेस करते हो तो ये प्रीवियस मैच के लिए होती है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट F4 प्रेस करोगे तो ये हम सेल रेंज के अंदर फॉर्मूला कौन कौन सी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारी पहली शॉर्टकट की होती है बिगिनिंग एंटरिंग ए फॉर्मूला, बिगन एंटर ए फॉर्मूला, मतलब जो आपने कोई भी फॉर्मूला एंटर करना होगा तो आप किस शॉर्टकट की से करते हो, आप करते हो इज इक्वल टू, आपने प्रेस करना है इज इक्वल टू। जैसे आप इज इक्वल टू प्रेस करोगे तब आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे मेरे को अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ है 1 2 3, अब मैं इसका सम चाहता हूं तो इसका सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम, पहले मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा उसके बाद फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, फिर टैब, और फिर ये मैं इसका सम रेंज बनाऊंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज करना है तो उससे पहले आपने इज इक्वल टू यूज करना होगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज करना है, मतलब जैसे मैंने इज इक्वल टू मुझे वी लुकअप को फॉर्मूला यूज करना है तो मैं वी लुकअप यूज करूंगा। अब मेरे को वी लुकअप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं कीबोर्ड से केवल शॉर्टकट की प्रेस करूंगा टैब। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये वी लुकअप वाला फॉर्मूला मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो इंसर्ट फंक्शन इनटू फॉर्मूला विद ऑटो कंप्लीट, इसके लिए हम यूज करते हैं टैब फंक्शन को। तो टैब फंक्शन की मदद से हम कोई भी जो फॉर्मूला होगा उसको ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं।
ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कोई एक्टिव सेल को एडिट करना है, जैसे यहाँ पे ये पेड लिखा हुआ है, अब इस पेड को मेरे को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करूंगा F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे तो अब आप इस सेल के अंदर पहुंच जाओगे। अब आपने यहाँ से कुछ भी इसके अंदर ऐड कर देना है, तो इस तरीके से आप F2 की मदद से सेल को एडिट कर सकते हो। और F2 की ही हेल्प से हम फॉर्मूले को भी एडिट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ था, अब मैं यहाँ से कीबोर्ड से केवल F2 प्रेस करूंगा तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एक्सटेंड होके आ जाएगा। अब जो भी फॉर्मूला या मेरे को रेंज चेंज करनी है वो मैं इजीली कर सकता हूँ। सो F2 की मदद से हम एक्टिव सेल को भी एडिट कर सकते हैं और F2 की मदद से हम फॉर्मूले को भी एडिट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला यहाँ से आपने अगर ये फॉर्मूला आपका एडिट हो जाता है तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है एस्केप। जैसे ही आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करोगे आप इस फॉर्मूला से बाहर आ जाओगे। तो एग्जिट सेल एडिट मोड के लिए हम एस्केप का यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की यूज करते हैं F4। मतलब जैसे अब यहाँ मेरे को इस फॉर्मूला मैंने F2 करा, F2 करने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये K35 नंबर जो सेल आ रहा है इसको मेरे को फ्रीज करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करूंगा F4। जैसे ही आप F4 कीबोर्ड से प्रेस करोगे आपने क्या देखा, यहाँ से K नंबर कॉलम और 35 नंबर रो के आगे क्या हुआ, डॉलर लग के आ गया। तो डॉलर जो सिंबल होता है वो फ्रीज का होता है। तो F4 की हेल्प से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों ऑटो सम के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Alt=। जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है, मेरे को इसका ऑटो सम करना है, तो मैं नीचे वाले सेल में जाऊंगा और यहाँ से केवल कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Alt=। जैसे आप Alt= प्रेस करोगे ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सम का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और ये रेंज भी सेलेक्ट कर लेगा और आपने बस एंटर करना है, ये आपको ऑटो सम दिखा देगा। नॉट इवन स्मॉल डाटा, आप चाहते हो कि ये वाला मेरे पास जो डेटा लिखा हुआ है इसका मेरे को सम करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एंड वाला बटन प्रेस करूंगा, डाउन एरो प्रेस करूंगा, मैं सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा। अब मेरे को एक और सेल डाउन जाना है और यहाँ से मेरे को जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt=। जैसे आप Alt= प्रेस करोगे आपके पास पूरी रेंज इस तरीके से देखिए, जहां से जहां तक भी डेटा इसको मिलेगा या ये सारा डेटा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा और आपने जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर। जैसे आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे आपके पास पूरे डेटा का सम इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो Alt= इज अ शॉर्टकट की ऑफ ऑटो सम। ऐसे दोस्तों कंट्रोल ए की हेल्प से हम पूरी एक्टिव शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने पूरी शीट के अंदर कहीं पे भी सेलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A। जैसे ही आप Ctrl+A प्रेस करोगे तो जो भी आपकी एक्टिव शीट है उसको वो सारा सेलेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो जिस सेल में या जिस रो में डेटा लिखा हुआ है केवल उसी रो और उसी सेल को उसने सेलेक्ट किया है, उसके अलावा किसी सेल को सिलेक्ट नहीं किया है। तो एक्टिव सेल्स को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A प्रेस करना होगा। अगर आप इस टेबल या इस डेटा से बाहर कहीं पे भी सेलेक्ट करते हो और फिर Ctrl+A प्रेस करते हो तो पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो Ctrl+A की हेल्प से हम पूरी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं और Ctrl+A की हेल्प से हम जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन विंडो ओपन करने के लिए दोस्तों हमने कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Shift F3। जैसे ही आप प्रेस करोगे किसी भी सेल के ऊपर तो आपका इंसर्ट फंक्शन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें सारे फंक्शन दिए हुए होते हैं, आप कोई भी फंक्शन यहाँ से यूज कर सकते हो, सम का, वी लुकअप का, एच लुकअप, जो भी आपको फंक्शन यूज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो Shift F3 की हेल्प से हम इंसर्ट फंक्शन वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस भी सेल में आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, अब आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला मेरे पास एक्सटेंड होके आ जाए, तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और कैरेट की। जैसे आप कंट्रोल+कैरेट की प्रेस करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो
एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा और उससे ऊपर के जितने भी सेल्स हैं वो सारे आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। ये केवल एक सेल के ऊपर काम नहीं करता, ये पूरी टेबल के ऊपर भी काम करता है। अगर आपकी पूरी टेबल में जगह जगह डेटा है, जगह जगह फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस कैरेट बटन। जैसे आप कंट्रोल कैरेट बटन प्रेस करोगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये बंद करना होगा तो फिर अगेन कंट्रोल प्लस कैरेट बटन को ही प्रेस करना है, ये फुल फॉर्मूला आपका डिस्प्ले होना नहीं हो, तो ये फिर आपका फॉर्मूला हाइड भी हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर आपने ओपन नेम मैनेजर विंडो को ओपन करना है तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल F3। जैसे आप कंट्रोल F3 कीबोर्ड से प्रेस करोगे आपके पास नेम मैनेजर विंडो ओपन होके आ जाएगी। कंट्रोल F3 की मदद से आप नेम मैनेजर विंडो को ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है और उसके अंदर आपने एरे यूज किया हुआ है तो आपने उसके लिए नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करना है, आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से आप एंटर एरे फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। डेटा को एंटर करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की को एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो शॉर्टकट की हमारे पास है वो है ऑल्ट प्लस डाउन एरो की। देखिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एक्सेल के अंदर। कैसे है, देखिए जैसे मेरे पास ये टाउन लिखा हुआ है, ये टाउन लिखे हुए हैं लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून, आगरा, ये और इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो आगरा लिखा हुआ है, ये आगरा मेरे को चेंज करके कुछ और टाइप करना है। ये सपोज मेरठ ही लिखना है या देहरादून लिखना है, लेकिन लिखना इन्हीं लिस्ट में से है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको सिलेक्ट करूँगा जिसको मेरे को चेंज करना है और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ऑल्ट प्लस डाउन एरो। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट वो सारे डेटा को यहाँ से पिक कर लेगा जो डेटा इस पूरे कॉलम के अंदर है। अब जो भी डेटा आपने इस सेल को एलोकेट करना है वो यहाँ से आप इजीली पिक कर सकते हो। जैसे मेरे को मेरठ करना है तो आगरा की जगह आपने बस मेरठ यहाँ से पिक करना है और ये आपका डेटा जो है वो इजीली पिक हो जाएगा। तो ऑल्ट प्लस डाउन एरो की हेल्प से हम ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपने सिंपल अगर एंटर प्रेस करना है, एंटर, तो एंटर क्या करता है, हमारे पास डायरेक्शनल बेस पे सेल पे मूव कराता है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, मेरे पास नीचे लेके जाएगा, सेल को नीचे लेके जाएगा। एक बार और एंटर प्रेस करूंगा नीचे लेके जाएगा। तो अगर आपने एंटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपने क्या करना होगा, फाइल के ऊपर जाना है, यहाँ से ऑप्शन के ऊपर जाना है। ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने जाना है एडवांस्ड में। एडवांस्ड में पहला ही ऑप्शन आ रहा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। ये आपको अगर आपने एंटर प्रेस किया है तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहाँ की साइड हो, तो ये डायरेक्शन डाउन ये आप चेंज कर सकते हो, राइट, अप, लेफ्ट, जहाँ पे भी आप चाहते हो वो यहाँ से आप पिक कर सकते हो और फिर ओके कर सकते हो। तो एंटर हमारे पास जो होता है वो डायरेक्शनल साइड को मूव करता है, हमारे गिवन डायरेक्शनल साइड्स को मूव करता है। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, मूव टू प्रीवियस सेल, वो प्रीवियस सेल्स की साइड मूव करेगा। जैसे मैंने यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस किया शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट और एंटर, तो ये क्या होगा, ये प्रीवियस सेल्स की साइड मूव करेगा। तो एंटर क्या होगा, वो डायरेक्शनल बेस, मतलब जो भी डायरेक्शन हमने एंटर को दिया हुआ है, अगर आप कीबोर्ड से नॉर्मल एंटर प्रेस करते हो तो वो डायरेक्शनल बेस साइड मूव करेगा। और अगर शिफ्ट और एंटर आपने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है तो वो प्रीवियस सेल्स की साइड मूव करेगा। अब ये प्रीवियस सेल कोई भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आपने राइट को मूव करना है तो आप एरो से मूव कर सकते हो या कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो नॉर्मल टैब। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो आप एक सेल राइट की साइड मूव होते रहोगे। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने लेफ्ट की साइड मूव करना है तो आप या तो लेफ्ट वाला एरो यूज कर सकते हो या आप यूज कर सकते हो शिफ्ट के साथ टैब। शिफ्ट और टैब जैसे आप प्रेस करोगे तो एक एक सेल आप लेफ्ट की साइड मूव करोगे। तो अगर आपने नॉर्मल टैब यूज किया है तो आप एक सेल राइट की साइड मूव करोगे। अगर आपने शिफ्ट और टैब प्रेस किया हुआ है तो आप एक सेल लेफ्ट की साइड मूव करोगे।
अगर दोस्तों आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस किया, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो एक करंट डेट, आज की डेट आपको सेल के अंदर डिस्प्ले करके दिखा देगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की मदद से हम आज की डेट अपने सेल के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये क्या करेगा, आपको आज का अभी का करंट का टाइम दिखाएगा। जो भी टाइम आपके सिस्टम में हो रहा होगा वो टाइम आपके पास सेल के अंदर डिस्प्ले करेगा। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन अगर आप प्रेस करते हो तो वो डेट प्रिंट करा के देगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करते हो तो वो आपको टाइम प्रिंट करा के देगा। ऐसे दोस्तों आप चाहते हो कि ये इस सेल के अंदर मेरे पास फॉर्मूला है, इस सेल के अंदर मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, अब ये सेम फॉर्मूला मैं नीचे वाले सेल में भी कॉपी करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस कोमा, कंट्रोल प्लस कोमा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस कोमा अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये देखिए ऊपर वाला सेल जो भी होगा, ऊपर वाला जो भी फॉर्मूला इसमें आपके ऊपर वाले सेल में होगा, ये नीचे वाला सेल में भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आपने ओके करना है। तो देखिए सेल एज इट इज आपके पास, ये फॉर्मूला इस तरीके से आपके पास आ गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये फॉर्मूला की बजाय केवल वैल्यू प्रिंट करके दे, मतलब फॉर्मूला ना दे केवल वैल्यू प्रिंट करके दे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और कोमा, कंट्रोल शिफ्ट और कोमा प्रेस करोगे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और कोमा, तो ये देखिए इसने क्या करा, वैल्यू आपको प्रिंट करके दी। इस वाले सेल में आप F2 करोगे तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है, लेकिन इस वाले सेल में आप देखोगे तो केवल इसने वैल्यू प्रिंट करके आपको दी है। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस कोमा अगर आप प्रेस करते हो तो आपको वो प्रिंट करके देगा फॉर्मूला। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और कोमा प्रेस करते हो तो वो आपको केवल वैल्यू प्रिंट करके देगा। ऐसे ही आप चाहते हो कि ये वाली वैल्यू नीचे वाले सेल में भी प्रिंट हो जाए, तो आप कीबोर्ड से जस्ट प्रेस करोगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू एक और बना के दे देगा आपको नीचे वाले सेल में। तो कंट्रोल डी की हेल्प से हम एक और डाउन सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हो इस सेल के अंदर लगा हुआ है, आप ये चाहते हो कि ये सेम फॉर्मूला इससे राइट वाले सेल में भी मूव हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल आर, नेक्स्ट सेल में जाना है और वहां से कंट्रोल आर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ये देखिए क्या क्या होगा कि ये फॉर्मूला आपके पास नेक्स्ट सेल में भी मूव हो जाएगा। कंट्रोल ई हमारे पास क्या होती है, वो फ्लैश फिल वाली जो शॉर्टकट की होती है, वो कंट्रोल ई की मदद से हम कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं यहां से मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया सम का, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, और ये डेटा मैंने लिखा, ये डेटा मैंने चूज किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब अगर मैं एंटर यहाँ से नॉर्मल प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला, जो ये सिलेक्शन है, ये एक साइड डाउन चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसी सेल में रहूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे आपका फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा और आप सेम सेल के अंदर रहोगे। हम शॉर्टकट की हेल्प से टेक्स्ट को किस किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। हमने तो दोस्तों पहली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है हम एक लाइन के अंदर किस तरीके से लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो एक ही सेल के अंदर, जैसे मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां से नॉर्मल एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मैं नेक्स्ट सेल में मूव कर जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी सेल के अंदर मेरे को एक और लाइन ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट एंटर। जैसे ही आप ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे देखिए क्या हुआ, आप इसी सेल के अंदर एक और लाइन आपके पास ऐड होगी। अब आप इसमें कुछ भी डेटा लिख सकते हो, ये देखिए। तो ऑल्ट एंटर की हेल्प से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं और एक न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। अब दोस्तों अगर आपने कोई डेटा केवल डिलीट करना है, या कोई मैं बोलूं कि आपने कोई कैरेक्टर डिलीट करना है, तो कोई कैरेक्टर डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे। हमने उस सेल के अंदर F2 की मदद से एंटर करना है और वहां से केवल बैक स्पेस प्रेस करना है। तो बैक स्पेस क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को डिलीट करता है।
अब अगर आपने पूरा सेल का ही डेटा रीड करना होगा तो क्या करोगे, आपने केवल कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन प्रेस करना है। पहले हमने क्या करता, बैक स्पेस प्रेस किया था, अभी हमने क्या करना है, डिलीट वाला बटन प्रेस करना है। जैसे आप डिलीट वाला बटन प्रेस करोगे, पूरा डेटा सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप कर्सर को सेल के अंदर मूव कराना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आप अगर जो केवल एरो, एक एक सिंगल एरो करोगे तो सिंगल एरो क्या करता है, वो एक एक कैरेक्टर की साइड मूव करता है। जैसे एक मैंने यहाँ पे अभी मेरा जो कर्सर है वो एस से पहले है, अगर मैं एक बार राइट एरो प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ये क्या होगा, एक कैरेक्टर की साइड मूव करेगा, एक एक कैरेक्टर मूव करेगा। अगर मैं इसको पूरे वर्ड, मतलब एक पूरे वर्ड पे मूव कराना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल और राइट एरो। जैसे ही आप कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, एक पूरा कैरेक्टर मूव, एक पूरा वर्ड जो है वो ये मूव कर देगा। तो कंट्रोल और एरो, राइट एरो जैसे आप मूव करोगे तो एक एक जो कैरेक्टर है वो मूव होता रहेगा। ऐसे अगर आप लेफ्ट एरो, आप सिंगल लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो सिंगल वर्ड प्रेस, सिंगल कैरेक्टर जो है वो मूव करेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करते हो तो ये पूरा वर्ड जो है वो एक बार में मूव कर देगा। तो अगर आप सिंगल एरो यूज करते हो तो एक सिंगल कैरेक्टर की साइड मूव होगा, अगर आप कंट्रोल प्लस एरो यूज करते हो तो पूरा वर्ड वो मूव कर देगा आपको। अगर आपने सेलेक्ट करना हो, आपने वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे शिफ्ट और एरो। शिफ्ट एरो क्या करेगा, हमारे पास एक एक वर्ड को हमें सेलेक्ट करके दिखा देगा इस तरीके से। लेकिन आपने पूरा एक सिंगल वर्ड एक बार में सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और एरो। कंट्रोल शिफ्ट और एरो जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके पास एक पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे पास लेफ्ट साइड की साइड मूव हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की मदद से आप लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, आप चाहते हो कि मैं इस सेल के अंदर, मेरा कर्सर कहीं पे है लेकिन मेरे को बिगिनिंग में जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और होम का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट और होम, शिफ्ट और होम जैसे आप प्रेस करोगे तो ये आपका बीच में कहीं पे भी हो, आप ये उससे पहले वाले सेल्स को, बीच में आप सेल्स के अंदर कहीं पे भी हैं, ये वहां से लेके और बिगिनिंग तक का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा आपके पास। ऐसे ही आपको एंड तक सेलेक्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस एंड। तो शिफ्ट प्लस होम की मदद से हम बिगिनिंग की साइड मूव करते हैं सिलेक्शन ऑफ डेटा, शिफ्ट और एंड को हम एंड की साइड डेटा सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं, तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डेटा लिखा हुआ है। डेटा के लिए मेरे पास पहली जो शॉर्टकट की है वो जर्नल फॉर्मेट के लिए है। ये जो मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, ये भी आप देख पा रहे हो, तो ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करके चेंज करना है जनरल फॉर्मेट में, तो उसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज करूंगा, उसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे की। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे वाले बटन को प्रेस करोगे तो देखिए इसका फॉर्मेट जो है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी नंबर 2 पे मेरे पास है नंबर फॉर्मेट के लिए। अब ये डेटा जो मेरे पास लिखा हुआ है जनरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सीलेशन की। तो मेरे को कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एक्सीलेशन वाला बटन। जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये जो मेरे पास डेटा है ये कन्वर्ट होकर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर ये मेरे को ये इस सेल का डेटा जो ये जनरल फॉर्मेट में ऑलरेडी है, इसको मेरे को कन्वर्ट करके डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और हैज की। तो मेरे को कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और हैज बटन। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे तो ये आपका जो डेटा था वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपने अगर जो करेंसी फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की, कंट्रोल शिफ्ट और
डॉलर की। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की प्रेस करोगे, आपका जो सेल का डेटा है वो करेंसी टैब में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके आगे रुपीस का सिंबल भी आपने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहते हो कि मैं परसेंट वाला जो फॉर्मेट है उसको चूज करूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। जस्ट मेरे को सेल के ऊपर जाना है और वहां से कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज प्रेस करूंगा तो देखिए सेल जो है वो परसेंटेज वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही टाइम फॉर्मेट के लिए आप क्या करोगे, टाइम फॉर्मेट के लिए अगेन आपको सेल पे जाना है। सेल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और @। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और @ प्रेस करोगे तो ये आपका जो डेटा है वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेल में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने डेटा को साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और कैरेट की। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और कैरेट की मैं प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास जो डेटा है इस साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने मॉडिफाई सेल वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आपने क्या करना है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt प्लस अपोस्ट्रोफ वाली। Alt प्लस अपोस्ट्रोफ जैसे आप प्रेस करोगे तो देखिए स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस सेल के अंदर क्या क्या हमने फॉर्मेट यूज किए हुए हैं वो सारे आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं। तो Alt प्लस अपोस्ट्रोफ की कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। इंडेंट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इंडेंट के लिए हम आप देख रहे हो होम टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये हमारा इंडेंट होता है, डिक्रीज और इंक्रीज। मतलब जैसे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसको आपने इंडेंट करके मतलब सेल के बिल्कुल पास में लेके जाना है, बॉर्डर के बिल्कुल पास में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, अगर आपने इंडेंट को अप्लाई करना है तो Alt H6 आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे, Alt H6। जैसे आप Alt H6 प्रेस करोगे देखिए इंडेंट आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने इंडेंट को रिमूव करना है तो Alt H5। जैसे आप Alt H5 प्रेस करोगे आपका इंडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो Alt H6 की हेल्प से हम इंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं और Alt H5 की हेल्प से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों अलाइनमेंट में हम कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लेफ्ट अलाइन के लिए हम Alt HAL हमारा लेफ्ट अलाइन के लिए हम यूज करते हैं। सेंटर अलाइन के लिए हम Alt HAC यूज करते हैं, Alt HAC। तो इस तरीके से सेंटर अलाइन हो जाता है। Alt HAR ये हम राइट अलाइन के लिए यूज करते हैं, Alt HAR। तो Alt HAR हमारा राइट अलाइन के लिए यूज होता है और टॉप अलाइन के लिए हमारा यूज होता है Alt HAT हमारा टॉप अलाइन के लिए होता है। इसी के साथ साथ हम मिडिल अलाइन के लिए Alt HAM यूज कर सकते हैं, Alt HAM। देखिए मिडिल अलाइन का जो शॉर्टकट की है वो Alt HAM होती है। साथ ही साथ बॉटम अलाइन के लिए हम Alt HAB यूज कर सकते हैं, Alt HAB। तो Alt HAB से हम बॉटम अलाइन जो है उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तब हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये देखते हैं। Alt HFG से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, Alt HFG। देखिए ये 11 हो गया, एक बार दबाओगे Alt HFG ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से Alt HFG की हेल्प से हम अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना हो तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt HFK। जितनी बार भी आप उसको प्रेस करोगे एक एक साइज हमारा डिक्रीज होता रहेगा, Alt HFK। देखिए ये 9 पे आ गया। तो Alt
जी से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं और ओल्ड HFK से हम फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमने टेक्स्ट को वार टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जैसे आप देख पा रहे हो इस सेल के अंदर जो डेटा है वो हमें कंप्लीटली शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसको वार टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा डेटा हमें शो होगा। तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं ओल्ड एच डब्ल्यू। जैसे आप ओल्ड HW प्रेस करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो पूरे सेल के अंदर वॉर्प हो जाएगा। तो वॉर्प टेक्स्ट के लिए हम ओल्ड HW यूज करते हैं। और आप होम टैब के अंदर यहां से वार्प टेक्स्ट पे भी जाके क्लिक कर सकते हो और शॉर्टकट की इसकी होती है ओल्ड HW। अगर आपने सेल फॉर्मेट वाले ऑप्शन को ओपन करना हो तो आप सेल पे क्लिक करोगे और यहां से कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करोगे Ctrl+1। जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करोगे आपके फॉर्मेट सेल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। इसमें काफी ऑप्शन होते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग फिर इसमें चेक कर सकते हो। लेकिन इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+1। अगर दोस्तों हमने बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई करना हो, बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कंट्रोल शॉर्टकट की होती है Ctrl+B हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। अगर हमने इसको इटैलिक फॉर्मेट में करना होगा तो Ctrl+I हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+U हमारा अंडरलाइन के लिए होता है। अगर आपने इस टेक्स्ट पे स्ट्राइक थ्रू लगानी है तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+5। जैसे आप Ctrl+5 प्रेस करोगे देखिए बीच में टेक्स्ट के बीच में स्ट्राइक थ्रू लग के आ जाएगी। अगर आपने ये हटानी होगी तो अगेन Ctrl+5 आपने प्रेस करना है। तो Ctrl+5 हमारा स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है। दोस्तों Ctrl+Shift+F आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो आपका फॉर्मेट सेल के अंदर फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल के आ जाएगा। तो Ctrl+Shift+F की हेल्प से आप फॉर्मेट सेल के अंदर फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हो। अगर आप Ctrl+1 प्रेस करोगे तो वो केवल फॉर्मेट सेल ओपन होगा, Ctrl+Shift+F प्रेस करोगे तो फॉन्ट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपने कोई एडिट सेल नोट्स करना है तो आप क्या करोगे, Shift+F2 प्रेस करोगे। Shift+F2 से हमारे पास ये इस तरीके से कमेंट सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी कमेंट लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, Shift+F2 की हेल्प से कमेंट सेक्शन को या कोई नोट्स हमने डालना है सेल के ऊपर हम इजीली डाल सकते हैं। अब आप यही जो कमेंट हमने यहां लिखा था ये चाहते हो कि ये नीचे वाले सेल में भी सेम अप्लाई हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+Shift+F2 और F2। अभी आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने Shift+F10 प्रेस करना है कीबोर्ड से। Shift+F10 जैसे आप Shift+F10 प्रेस करोगे और Shift+F10 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से M प्रेस कर देना है। तो Shift+F10+M जैसे आप प्रेस करोगे आपके पास ये कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो Shift+F10 और M की हेल्प से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आपने कोई इस टेक्स्ट के अंदर हाइपरलिंक अगर ऐड करना होगा तो आप क्या करोगे, Ctrl+K प्रेस करोगे कीबोर्ड से, Ctrl+K। जैसे आप Ctrl+K प्रेस करोगे तो आपका इंसर्ट हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स है वो खुल के आ जाएगा। रोज एंड कॉलम के लिए हम कौन कौन सी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने पूरे सेल को सेलेक्ट करना हो या हम चाहते हैं पूरी वर्कशीट को हमने सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A प्रेस करोगे आपके पास पूरी वर्कशीट जो है वो सेलेक्ट होके आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने एक सेल के अंदर जो डेटा लिखा है उसी को केवल सेलेक्ट करना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले सेल पे जाओगे, यहाँ से कीवर्ड शॉर्टकट की प्रेस करोगे F2 और फिर हमने कीवर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A। तो इस तरीके से हम सेल के अंदर जो डेटा लिखा है उसको Ctrl+A की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एंटायर वर्किंग वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो टेबल के अंदर आपने क्लिक करना है और यहाँ से प्रेस करना है Ctrl+A। तब आपके पास जो है वो
टेबल के अंदर जो भी फॉर्मेट लिखा है ये देखिए, ये केवल सिलेक्ट होकर आएगा। अगर आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको टेबल के बाहर क्लिक करना है और यहाँ आप प्रेस करना है कंट्रोल ए। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे अब हमारे पास पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट होकर आएगी, मतलब पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी। तो कंट्रोल ए को हम 3 तरीके से एक्सेल रोज एंड कॉलम शॉर्टकट कीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने पूरी रो को सिलेक्ट करना हो, एंटायर रो को सिलेक्ट करना हो, तो आपने क्या करना होगा, शिफ्ट और स्पेस प्रेस करना है, शिफ्ट और स्पेस। ये देखिए अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये 6 नंबर रो को मेरे को सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, इस रो में कहीं पे भी जाऊंगा और यहां से शिफ्ट और स्पेस प्रेस कर दूंगा। जैसे शिफ्ट और प्रेस करोगे आप, ये पूरी जो रो है सिलेक्ट होकर आपके पास आ जाएगी। आपने बस वही करना है, जिस भी रो को सिलेक्ट करना है इसमें कहीं पे भी जाना है और शिफ्ट प्लस स्पेस सेलेक्ट कर देना है। तो ये एंटायर रो आपके पास शिफ्ट स्पेस की हेल्प से सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना होगा तो क्या करोगे, आपने कॉलम किसी भी सेल में क्लिक करना है उस कॉलम के, और आपने क्या करना है, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करना है। तो कंट्रोल स्पेस जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके पास पूरा कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो शिफ्ट स्पेस की हेल्प से हम पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल स्पेस की हेल्प से हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना होगा या मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये A2 नंबर जो सेल है ये सिलेक्ट हो जाए और C2 नंबर जो सेल है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले A2 नंबर सेल पे जाऊंगा और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करूंगा, फिर मेरे को माउस से क्लिक करना है इस पे। जैसे आप माउस से क्लिक करोगे एक बार क्लिक हो जाएगा, फिर आपने C2 नंबर सेल पे जाना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर ये वाला यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस क्लिक की हेल्प से नॉन एडजेस्टेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो मल्टीपल सेल आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस क्लिक की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं ये चाहता हूं कि C2 से लेके और F7 तक की टोटल रेंज मेरे पास सिलेक्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने C2 वाले सेल पे जाना है और यहां से कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है शिफ्ट और फिर F7 नंबर सेल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप करोगे ये देखिए क्या हुआ, ये पूरा रेंज आपके पास सेलेक्ट होके आ जाएगी। तो शिफ्ट और क्लिक की हेल्प से हम एंटायर रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने कोई रो अपने डेटा के अंदर ऐड करनी है तो आपने क्या करना होगा, जैसे मेरे को 4 नंबर जो रो है इसके बाद एक और रो ऐड करनी होगी, तो पहले मैं 4 नंबर रो को शिफ्ट स्पेस की हेल्प से सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मेरे को कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे देखिए एक और आपके पास रो ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कॉलम ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस की हेल्प से पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपने अगेन कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस कर देना है, तो एक और आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस की हेल्प से कॉलम और कंट्रोल शिफ्ट प्लस की हेल्प से ही रोज को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कॉलम या कोई रो डिलीट करनी हो तो क्या करेंगे, हमने पहले उस रो को सेलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल माइनस। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके पास जो रो आपने जो कॉलम आपने ऐड किया था वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने कोई रो ऐड डिलीट करनी हो तो उस रो को सिलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल माइनस। तो इस तरीके से हम कंट्रोल माइनस की हेल्प से रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कॉलम मेरे पास आउट जा रहा है तो इसकी विड्थ को मेरे को ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt H O I। जैसे आप Alt H O I प्रेस करोगे ये देखिए आपके पास जो विड्थ है वो बिल्कुल सही होकर आपके पास आ जाएगी, मतलब ये फिट हो जाएगी। तो Alt H O I की हेल्प से हम कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर सकते हैं। ऐसे ही हम रो, मतलब जो रो की हाइट होती है उसको भी हम फिट कर सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करें तो Alt H O A, जैसे ये वाली जो रो है ये आउट हो रही है, अब मैं प्रेस करता हूं Alt H O A। तो जैसे आप Alt H O A प्रेस करोगे ये जो रो है ये हमारे पास ऑटो फिट हो जाएगी। को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ ग्रुप बेसिकली क्या होता है। ग्रुप ये होता है, जैसे ये कुछ डेटा मेरे पास लिखा हुआ है, ये प्लांट्स का डेटा है, मैं चाहता हूँ इस प्लांट जो ये नंबर प्लांट्स लिखे हुए हैं इनका एक ग्रुप बन जाए और वो ग्रुप जब मैं मतलब एक्सपेंड करूं तभी मेरे को शो हो।
तो वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट ऑल्ट और राइट एरो प्रेस करोगे तो देखिए इस तरीके से एक माइनस का सिंबल आपके पास आ जाएगा। मतलब ये डेटा आपका एक ग्रुप हो गया। इसको आप माइनस करोगे तो ये देखिए ग्रुप में इस तरीके से एक्सपेंड आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे 1 to 8 वाले जो भी रोज थी वो सारी हाइड हो गई हैं। वो हाइड नहीं हुई, बेसिकली वो ग्रुप बन गई है। इस तरीके से हम ग्रुप को बना सकते हैं शिफ्ट ऑल्ट और राइट एरो की हेल्प से। ऐसे ही हम अपने कॉलम्स को भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, जस्ट कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है, शिफ्ट ऑल्ट और राइट एरो। ये देखिए शिफ्ट ऑल्ट और राइट एरो जैसे आप प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से आपके पास एक माइनस का चिन्ह ऊपर आ जाएगा और ये दर्शाता है कि आपका ये जो कॉलम्स हैं ग्रुप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जो सिलेक्शन भी हम करते हैं और उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। अब हमें अनग्रुप करना होगा तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट और बैक एरो, शिफ्ट ऑल्ट और बैक एरो से प्रेस करोगे तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास अनग्रुप भी हो जाएगा। लेकिन ये अनग्रुप अभी क्या हुआ है, अनग्रुप हमारे पास कॉलम्स हुए हैं। रो करनी होगी तो हमें अगेन रो को सिलेक्ट करना होगा और फिर हमने सेम शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम ग्रुप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आपने आउटलाइन, जो आउटलाइन सिंबल होता है जो यहाँ पे शो होता है, अगर जो उसको चेक करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 8। कंट्रोल प्लस 8 आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है तो ये देखिए सारी आउटलाइन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर अगेन कंट्रोल प्लस 8 प्रेस करोगे तो ये हट भी जाएंगी। इस तरीके से आपने कोई रो हाइड करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 4 5 6 7 8 ये सारी रो मेरे पास हाइड हो जाएं, डिलीट ना हो, हाइड हो जाएं। तो हाइड रो को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल 9। जैसे आप कंट्रोल 9 प्रेस करोगे तो ये देखिए 3 के बाद डायरेक्ट 9 आ रहा है और ये हमारे पास जो रोज हैं वो हाइड हो गई हैं। अब आपने अगर इसको अनहाइड करना होगा तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट 9, कंट्रोल शिफ्ट 9, कंट्रोल शिफ्ट 9 से ही अनहाइड भी हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने कॉलम्स को हाइड करना होगा तो आप क्या करोगे, कॉलम्स को पहले सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा बी और सी नंबर जो कॉलम है ये हाइड हो जाए तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल 0। जैसे मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा देखिए ये मेरे पास हाइड हो जाएगा। ए के बाद सीधा डायरेक्ट डी आ रहा है। अब मेरे को अनहाइड करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और 0, कंट्रोल शिफ्ट 0 में प्रेस करूंगा, ये मेरे पास अनहाइड भी हो जाएगा। एक्टिव सेल्स के लिए हम कौन कौन सी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली शॉर्टकट की जो होती है वो होती है एक्टिवेट नेक्स्ट सेल इन सिलेक्शन रेंज बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेट इन एक्सेल ऑप्शन। मतलब हम एक्सेल शीट के अंदर एंटर प्रेस करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये जो एंटर है ये इसका सिलेक्शन जो है वो नीचे की साइड, डाउन की साइड को मूव करता है। तो इसको हम एक्सेल में बोलते हैं सिलेक्शन। मतलब जैसे हमने एक बार एंटर प्रेस किया तो ये डाउन की साइड सिलेक्शन जो है वो मूव हुआ है। तो ये डायरेक्शनल बेस, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपने जाना है फाइल कमांड के ऊपर और यहाँ से आपने जाना है ऑप्शन। ऑप्शन के बाद आपने जाना है एक्टिवेट। एक्टिवेट के फिर आपने जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूविंग सिलेक्शन, ये डायरेक्शन आपने चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो उसको अप राइट लेफ्ट जो भी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो इसमें जो पहली शॉर्टकट की एक्टिव सेल के लिए होती है वो होती है एंटर के लिए। एंटर को हम डायरेक्शनली मूव करा सकते हैं। आपने एक्टिवेट नेक्स्ट सेल टू राइट, आपने राइट साइड को सेल्स को एक्टिवेट करना होगा तो आप क्या कीबोर्ड से प्रेस करोगे, या तो एरो, राइट एरो, या आपने प्रेस करना है टैब। जैसे आप टैब प्रेस करोगे आप एक साइड राइट की साइड मूव हो जाओगे, मतलब एक सेल आपका राइट वाला सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो टैब की हेल्प से हम एक साइड राइट वाला सेल जो है वो मूव करा सकते हैं। अगर आपने इस सेल के कॉर्नर को एक्टिवेट करना है, कॉर्नर को, तो आपने क्या करना होगा, बिल्कुल कॉर्नर पे जाना है और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल, जैसे आप कंट्रोल प्रेस करोगे देखिए आपकी जो प्लस वाला चिन्ह है ये मतलब 2 प्लस हो जाएंगे। तो ये कंट्रोल की हेल्प से जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये आपके जो कॉर्नर ऑफ सेल है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने जैसे यहाँ आपने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही आप नीचे वाले सेल पे आ गए। अब आपने इससे प्रीवियस वाले सेल को एक्टिवेट करना होगा तो आप क्या करोगे, शिफ्ट एंटर कीबोर्ड से प्रेस करोगे, शिफ्ट एंटर। तो प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट एंटर। ऐसे ही अगर आपने लेफ्ट वाला सेल एक्टिवेट करना होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे कीबोर्ड से शिफ्ट टैब।
शिफ्ट टैब आकर जो आप प्रेस करते हो तो आपका लेफ्ट वाला सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो शॉर्टकट की होती है वो होती है, अगर आपने सिलेक्शन को एक सेल अप करना होगा, जैसे ये इस सेल के आप ऊपर हो, ये C7 नंबर सेल पे आप हो, आपने इस सेल को भी सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट से अप वाला एरो प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो आपके ये जो सिलेक्शन है ये एक साइड अप हो जाएगा, मतलब दोनों सेल जो है वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इसको राइट की साइड करना हो तो क्या करोगे आप, शिफ्ट के साथ राइट एरो, डाउन की साइड करना होगा तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, और लेफ्ट की साइड करना होगा तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। तो सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट के साथ राइट, लेफ्ट, डाउन और अप एरो को यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे जो सिलेक्शन है वो सेल्स में मूव होती रहती हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आप ये C नंबर सेल पे हो और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, जैसे आप सेलेक्ट करोगे देखिए आपका पूरा जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से एक ही शॉर्टकट की में हो जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, अगर आप सबसे नीचे वाले सेल पे हो और आपको पूरी रो, पूरे कॉलम को ऊपर तक सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऊपर वाला एरो, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। तो इस शॉर्टकट की से आप पूरा कॉलम को ऊपर तक सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर रो नंबर 7 के शुरुआत में हो, बिल्कुल शुरू पे हो, और आप चाहते हो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है तो आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप बिल्कुल बॉटम पे हो इस रो के और आप चाहते हो ये पूरी सिलेक्शन जो है वो शुरू तक हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो आपने प्रेस करना है, ये पूरी रो आपके पास सिलेक्ट होकर आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ से G11 नंबर सेल पे हो और आप ये चाहते हो कि यहाँ से लेके और A1 तक के सारे सेल हमारे पास सिलेक्ट हो जाए, तो ये सारा जो सिलेक्शन है ये सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन कीबोर्ड से प्रेस करोगे, देखिए आपके पास जो सिलेक्शन है वो इससे ऊपर तक, टॉप ऑफ द टेबल तक इजीली हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन की हेल्प से हम एक्सपेंड सिलेक्शन टू फर्स्ट सेल इन वर्कशीट कर सकते हैं। अब यहां से आप चाहते हो कि आपके पास लास्ट वर्किंग सेल तक सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करोगे, देखिए आपके पास लास्ट वर्किंग जो सेल होगा उस तक आपका इजीली ये डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अभी दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की हेल्प से। अब ये जो सिलेक्शन है ये एक स्क्रीन डाउन तक चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे शिफ्ट पेज डाउन, जैसे आप प्रेस करोगे देखिए एक स्क्रीन तक आपको सेलेक्ट कर देगा पूरा डेटा, एक स्क्रीन तक, यानी कि 22 नंबर रो तक इसमें सेलेक्ट करके दिखा दिया आपको एक स्क्रीन तक। ये देखिए अगर आप इसके अलावा दोबारा चाहते हो कि एक स्क्रीन और हो जाए, तो आपने दोबारा से शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करना होगा, तो ये एक और स्क्रीन आपके पास सेलेक्ट करके दिखा देगा। तो शिफ्ट पेज डाउन की हेल्प से आप एक एक स्क्रीन डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो एक एक स्क्रीन अप रहे, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है पहले पूरी रो को और यहाँ से शिफ्ट और पेज अप प्रेस करना है। जैसे शिफ्ट और पेज अप प्रेस करोगे आपका डेटा जो है वो एक स्क्रीन अप की साइड सिलेक्शन हो जाएगा। सेलेक्ट स्पेशल के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, तो ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे वो करेंगे हम गो टू विंडो को शॉर्टकट की के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं। आपने जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है F5, जैसे आप F5 प्रेस करोगे देखिए आपको एक गो टू विंडो जो है ओपन होकर आ जाएगी। उसकी जो दूसरी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल G, आप कंट्रोल G से भी अपनी गो टू जो विंडो है वो ओपन कर सकते हो। इसके अंदर जो स्पेशल वाला ये फीचर होता है, अगर जो इसको हमने शॉर्टकट की के थ्रू खोलना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 और Alt S, ऐसे अभी प्रेस करोगे देखिए आपके पास इस गो टू स्पेशल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। या आपने इसको डायरेक्ट ओपन करना है तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से प्रेस करोगे Alt HFDS, जैसे प्रेस करोगे देखिए आपको गो टू स्पेशल वाला जो विंडो है वो ओपन होके आ जाएगी। तो इसको भी हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास, आप कीबोर्ड से प्रेस करो F5 और फिर आपने प्रेस करना है Alt S, और दूसरी जो शॉर्टकट की है वो है
Alt+F+D+S। तो दो तरीके से हम गो टू स्पेशल वाला जो फीचर है, गो टू स्पेशल वाला जो डायलॉग बॉक्स है, उसको ओपन कर सकते हैं। आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, Ctrl+A। तो Ctrl+A की हेल्प से क्या होगा, आपके पास पूरी टेबल जहां तक भी सिलेक्शन है, देखिए आपके पास सिलेक्ट होके आ जाएगी। या आपने कीबोर्ड से दूसरी शॉर्टकट की उसकी होती है, अगर आपने एक्टिव सेल्स को इसमें सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, Ctrl+Shift+8। Ctrl+Shift+8 की हेल्प से भी आप एक्टिव सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर आपकी टेबल के अंदर कोई एरेज हैं, आपने केवल एरे सेलेक्ट करने हैं, तो आपने क्या करना होगा, Ctrl+// वाला बटन सेलेक्ट करना है, Ctrl+//। अभी इसके अंदर एरो नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+// होती है। अगर आपने दो रोज हैं आपके पास, ये जो रो हैं ये आप सेलेक्ट की हुई है, सपोज ये रो सेलेक्ट की हैं, और इनका जो आपने डिफरेंस सेलेक्ट करना है, तो आपने क्या करना होगा, Ctrl+// ये क्या होगा कि ये आपका जो सिलेक्शन है, ये एक रो की साइड मूव होगा, मतलब एक रो आपकी अलग हो जाएगी, इससे डिफरेंस हो जाएगी, एक रो का डिफरेंस इसमें आ जाएगा। अगर यही काम आपने कॉलम पे करना हो तो क्या करोगे, आप कॉलम को सिलेक्ट करोगे जहां से जहां तक का आपको डेटा चाहिए, और आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift और बैकस्लैश, इस तरीके से, तब आपका एक कॉलम पे भी वर्क करेगा। ये देखिए, अगर आपने अपनी शीट के अंदर या अपने कॉलम के अंदर कोई डिपेंडेंट्स को सिलेक्ट करना है, डिपेंडेंट्स क्या होते हैं, जिस भी सेल्स के अंदर हमारा फॉर्मूला लगा होता है, अगर केवल फॉर्मूले वाले सेल्स को आपने सिलेक्ट करना तो आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+ बड़ा वाला जो ब्रैकेट क्लोज होता है, जो बड़ा क्लोज ब्रैकेट होता है, उसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से। तो आपका जो सिलेक्शन है वो फॉर्मूला पे मूव हो जाएगा, जो भी सेल के अंदर फॉर्मूला लगे हैं उस पर मूव हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि जितने भी शीट के अंदर फॉर्मूला लगे हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएं, तो आपने Ctrl+Shift और करली ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट हमारा बंद होता है, उसको सिलेक्ट करना है, Ctrl+Shift और करली ब्रैकेट क्लोज वाला बटन। इस शॉर्टकट की हेल्प से जितने भी आपकी शीट के अंदर फॉर्मूला लगे होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस सेल के अंदर फॉर्मूला लगा हो वो सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपके कॉलम के अंदर केवल वो सेल सेलेक्ट हो जाएं जिस सेल के अंदर आपके कमेंट लिखे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+Shift+O। Ctrl+Shift+O आप जैसे प्रेस करोगे, आपके पास जो कमेंट वाला जो भी सेल्स होंगे वो सारे आपके वो सेलेक्ट हो जाएंगे। माउस शॉर्टकट कीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं डेटा को कॉपी और मूव करने के लिए, तो इसके लिए जो हमारे पास पहली शॉर्टकट की होती है वो होती है ड्रैग एंड कट की। मतलब जैसे हमारे पास ये सेल नंबर C32 में डेटा लिखा हुआ है, अब मैं ये डेटा को ड्रैग और कट, मतलब यहाँ से हट जाए और कहीं और जगह पे जाके प्लेस हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डेटा पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सबसे बॉटम पे जाऊंगा। जब ये मेरे पास ये वाला एरो आएगा तब मैं इसको पकड़ के और नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो ये क्या हुआ, यहाँ से डेटा कट हो गया और यहाँ ड्रैग होके आ गया। तो ड्रैग की हेल्प से आप डेटा को ड्रैग और कट कर सकते हो। अब आप ये चाहते हो जैसे यहाँ से ये जो 22C22 नंबर जो सेल है इसमें जो डेटा लिखा हुआ है ये मेरे पास C55 नंबर तक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यार उसको कॉपी करके और जगह जगह पेस्ट करेंगे, या मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और सबसे बॉटम पे जाऊंगा यहाँ से, या फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। अब ये डबल प्लस के चिन्ह आ गए हैं। अब जहां तक भी मेरे को लेके जाना है 25 तक लेके जाना है, 25 तक लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा, तो ये क्या हुआ, ये इसकी कॉपी बन गई, मतलब कॉपी सिलेक्टेड रेंज और शेप्स। इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस ड्रैग की हेल्प से इसको कर सकते हो। अगर आप इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि ये जो 3 सेल हैं इसकी एक कॉपी बनके मेरे पास यहाँ पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+C करूंगा और या तो यहाँ से जाकर ऐसे पेस्ट करूंगा, या मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Ctrl और Shift, फिर मैं यहाँ जाऊंगा बिल्कुल कोने पे और इसके बाद इसको पकड़ के नीचे ले जाऊंगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से भी एक कॉपी आप बना सकते हो। तो Ctrl, Shift और ड्रैग की हेल्प से आप एक कॉपी बना सकते हो कोई भी सेल, कोई भी डेटा की। अभी आप दोस्तों ये चाहते हो कि ये जो C22 नंबर सेल से लेके C55 नंबर तक की जो रेंज है, ये वाली, ये तीनों जो सेल्स हैं, ये मेरे पास यहाँ से कट हो जाए और ये वाला डेटा मेरे पास ऊपर आ जाए और ये डेटा जो 3 सेल्स हैं ये नीचे पहुंच जाएं, सबसे बॉटम में पहुंच जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनको पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Shift
फिर बॉटम पे यहाँ से बिल्कुल कोने पे जाऊंगा और यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे की साइड। तो ये देखिए जैसे ड्रैग करोगे और छोड़ दोगे तो अब क्या हुआ, ये वाले सेल नीचे आ गए और बाकी जो डेटा है वो ऊपर पहुंच गया। तो शिफ्ट और ड्रैग की हेल्प से आप कट एंड पेस्ट सेलेक्टेड रेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डेटा भी खराब नहीं होगा और आपको कट और कॉपी भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये इतना डेटा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये दूसरी शीट किसी वर्क बुक के अंदर दूसरी शीट पे जाके दूसरी एक्टिव शीट में जाके हमें दूसरी एक्टिव शीट में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट और अब यहाँ से बिल्कुल बॉटम पे जाऊंगा और यहाँ से मैं ड्रैग कर लूंगा इसको, फिर दूसरी शीट पे लेके जाऊंगा और यहाँ छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से आप ऑल्ट और ड्रैग की हेल्प से किसी अदर शीट्स में भी डेटा को मूव करा सकते हो। जो हमारे पास ये एक्सेल का व्यू होता है इसके लिए हम कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की होगी वो होगी जूम इन की। जूम इन के लिए हम कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो अगर जो आपको ये एक्सेल जो वर्कशीट आपको दिख रही है इसको आपने जूम कराना हो तो आप कैसे कराओगे, या तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे बॉटम में दिख रहा है आपको प्लस और माइनस वाला चिन्ह, इस पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से, या आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट प्लस। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये एक एक स्टेप जो है वो जूम होती रहेगी शीट आपकी। अगर आपने जूम आउट करना होगा तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट माइनस आपने प्रेस करना है। ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट माइनस, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस से हम जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल ऑल्ट माइनस से हम जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड की बजाय माउस से अपने शीट को जूम इन और जूम आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना जो कीबोर्ड का स्क्रॉल बार होता है उसको स्क्रॉल अप करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। इस तरीके से कंट्रोल अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और उसको स्क्रॉल अप करना है। जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे तो ये जूम होता रहेगा, और अगर आपने उसको जूम आउट करना है शीट को तो आपने क्या करना होगा, कंट्रोल प्रेस करना है और स्क्रॉल डाउन करना होगा माउस से। तो अगर आपने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से और आप माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हो तो स्क्रॉल अप से अपना जूम इन होगी शीट और स्क्रॉल डाउन से जूम आउट होगी। अगर आप ये चाहते हो कि ये सिलेक्शन, ये केवल इतना सिलेक्शन आपको प्रॉपर जो डिस्प्ले है उस पर जूम होकर दिखाई दे, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट WG। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट WG। जैसे आप ऑल्ट WG प्रेस करोगे आपका जो सिलेक्शन है वो केवल सिलेक्शन जूम आउट होगा। तो ये सिलेक्ट था तो ये सिलेक्शन आपका जो है जूम आउट हो गया है। अगर आपने दो रो को सिलेक्ट किया हुआ है या ये इतने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, आप ये चाहते हो कि केवल ये रेंज जो है वो जूम आउट हो, ये जो रेंज है मतलब ये जो सिलेक्शन है ये केवल जूम हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट WG। जैसे आप ऑल्ट WG प्रेस करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो जूम होकर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये आपने फिर नॉर्मल करना है तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट WJ। जैसे आप प्रेस करोगे आपके फुल स्क्रीन डिस्प्ले 100% पे हो जाएगा। तो ऑल्ट WG की हेल्प से आप सिलेक्शन को जूम कर सकते हो और ऑल्ट WJ की हेल्प से आप 100% उनको सेट कर सकते हैं। अगर ये ग्रिड लाइन, ये जो ग्रिड लाइन आपके सेल्स के बॉर्डर पे आती हैं, ये आपने ऑफ करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट WVG। हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट WVG। तो ये देखिए जैसे आप ऑल्ट WVG प्रेस करोगे ये जो ग्रिड लाइन है ये आपकी हाइड हो जाएंगी। आपने दोबारा से इसको शो कराना है तो आपने दोबारा से कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी ऑल्ट WVG। तो ऑल्ट WVG की हेल्प से हम अपनी जो ग्रिड लाइन है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने ये हेडिंग हमारे पास लिखी होती है इसको फ्रीज करना हो, इसको हम फ्रीज टेंस बोलते हैं, इसको फ्रीज करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम ये चाहते हैं कि भाई B मतलब नंबर 1 जो रो है ये हमारे पास फ्रीज रहे और A नंबर जो कॉलम है ये फ्री रहे, तो हम क्या करेंगे B2 नंबर सेल पे जाएंगे और यहाँ से हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट WFF। जैसे आप ऑल्ट WFF प्रेस करोगे देखिए आप क्या होगा, ये जो हेडर है हमारा फ्रीज हो जाएगा। ये देखिए आप स्क्रॉल नीचे करेंगे
तो हेडर अपनी जगह पे रहेगा, बाकी शीट आपकी मूव होती रहेगी। सिमिलरली आप अगर जो राइट साइड को मूव करोगे तब भी ये जो आपका प्लांट वाला सेक्शन था ये फ्रीज रहेगा, बाकी आपके पास मूव होती रहेगी। अगर आपने ये फ्रीज पैनल वाला ऑप्शन हटाना है तो आपने क्या करना होगा, आपने अगेन कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt W F F। तो Alt W F F से हम जो पैनल से उसको फ्रीज भी कर सकते हैं और उसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो शॉर्टकट की होगी वो होगी आउटसाइड बॉर्डर के लिए। सेलेक्ट मतलब रेंज और सेल्स, ये सपोज कोई सेल है मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है B3 नंबर सेल, इस पे मेरे को आउटसाइड बॉर्डर लगाना हो तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल ऑल्ट और एंड। कंट्रोल ऑल्ट और एंड, जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट और एंड प्रेस करोगे देखिए आपका जो बॉर्डर है इस सेल पे लग जाएगा। ये बॉर्डर जो आपका लगा है ये केवल सेल पे नहीं, आप चाहते हो किसी रेंज पे लगाना तो रेंज पे भी लगा सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, रेंज को पहले सेलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से आपने प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंड। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करोगे देखिए आपका बॉर्डर जो है वो लग जाएगा। अगर ये बॉर्डर आपने रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, अगेन रेंज को सिलेक्ट करोगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर। कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर, देखिए ये बॉर्डर आपका हट जाएगा। ऐसे ही सेल पे भी हट जाएगा, सेल पे भी सेम शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर। अगर आपने बॉर्डर की ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt HB। Alt HB से जो बॉर्डर की ड्रॉप डाउन मेन्यू है सारी आपके पास डिस्प्ले होके आ जाएंगी। अगर आपने रेंज के अंदर टोटल रेंज, इस पूरे रेंज के अंदर पूरे पे बॉर्डर लगाना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt HBA। जैसे आप Alt HBA प्रेस करोगे देखिए आपके पास जो है पूरी रेंज के ऊपर बॉर्डर लग के आ जाएगा। अगर ये बॉर्डर आपने रिमूव करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर। कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर से बॉर्डर हट जाते हैं। बॉटम बॉर्डर को आपने लगाना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt HBO। Alt HBO से हमारा जो है बॉटम बॉर्डर लगता है, देखिए ये बॉटम बॉर्डर है ये लग जाता है। और अगर आपने इस बॉटम बॉर्डर को हटाना है तो अगेन फिर से वही शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt HBO। Alt HBO से हम बॉटम बॉर्डर को लगा भी सकते हैं और Alt HBO से हम बॉटम बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। अगर आपने टॉप बॉर्डर लगाना है तो आपने क्या करना होगा, आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt HBP। तो Alt HBP से हम जो टॉप बॉर्डर है उसको लगा लेते हैं। और अगर जो आपने ये बॉर्डर हटाना है तो अगेन आपने क्या करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर। अगर आपने लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो Alt HBL लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा, ये देखिए। अगर आपने राइट बॉर्डर लगाना है तो Alt HBR से हमारा राइट बॉर्डर लगता है। अगर आपने फॉर्मेट सेल वाले विंडो के अंदर बॉर्डर वाले ऑप्शन को ओपन करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt HBM। जैसे आप करोगे तो फॉर्मेट सेल के अंदर का बॉर्डर वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। देखते हैं हम वर्कशीट टैब्स के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो वर्कशीट टैब होते हैं ये बेसिकली ये नीचे वाले जो होते हैं, ये जहाँ पे हमारे नेम लिखे होते हैं वर्कशीट के, इनको हम वर्कशीट टैब्स बोलते हैं। तो इनको हम मैनेज करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं ये देखते हैं। और दोस्तों आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो Shift + F11 तो आपके पास क्या होगा, एक और वर्कशीट ऐड हो जाएगी। तो Shift + F11 से हम एक वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट हमने ऐड की, शीट नंबर 5। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हमने डिलीट करना है, या कोई भी शीट जिस पे आप काम कर रहे हो उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt EL से हमारे पास सेलेक्टेड वर्कशीट जो भी होगी वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप जो ये डेटा लिखा हुआ है इसको रिनेम करना चाहते हो, मतलब रिनेम करंट वर्कशीट, तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Alt OHR। जैसे आप प्रेस करोगे आपके पास जो कर्सर है वो इस डेटा वाले जो भी नाम लिखा होगा इसको सिलेक्ट करेगा। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ सुमित। तो Alt OHR की हेल्प से हम रिनेम करंट वर्कशीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहते हो कि आप इसके नेक्स्ट वर्कशीट पे मूव करना चाहते हो तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करनी है कंट्रोल पेज डाउन।
कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन से हम नेक्स्ट वर्कशीट की साइड मूव कर जाते हैं। ऐसे ही कंट्रोल पेज अप से हम प्रीवियस वर्कशीट की साइड मूव करते हैं। तो कंट्रोल पेज डाउन से हम नेक्स्ट वर्कशीट की साइड मूव करते हैं और कंट्रोल पेज अप से हम प्रीवियस वर्कशीट की साइड मूव करते हैं। अगर आपने ये जैसे ये वर्कशीट यहाँ पे लिखी हुई है, इनको सेलेक्ट करना हो सबको, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट पेज अप और पेज डाउन। ये देखिए पेज अप से आपके पास जो सिलेक्ट होंगी वो प्रीवियस साइड को सिलेक्ट होंगी और पेज डाउन से जो होंगी वो आपके पास नेक्स्ट साइड को सिलेक्ट होंगी। तो अगर जो आपने मल्टीपल टैब्स को सिलेक्ट करना होगा तो आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप और पेज डाउन। माउस की हेल्प से वर्कशीट को मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हो, मल्टीपल वर्कशीट टैब को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, पहले कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट और फिर आपने माउस से जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे शीट नंबर 1 पे मेरे पास क्लिक है, ऐसे शीट नंबर 2 पे कर लेता हूँ, शीट नंबर 2 पे कर लेता हूँ, सुमित नाम से हो गया, पेड पे कर लेता हूँ, इन प्रोसेस कर लेता हूँ। तो शिफ्ट प्लस क्लिक की हेल्प से हम मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ओपन, मूव और कॉपी विंडो को ओपन करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt E M, Alt E M। जैसे आप Alt E M प्रेस करोगे आपके पास मूव और कॉपी वाला जो डायलॉग बॉक्स है ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने डुप्लीकेट शीट बनानी है, माउस की हेल्प से डुप्लीकेट शीट बनानी है, तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ से ड्रैग करना है, इसको पकड़ के ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करके छोड़ दोगे तो ये देखिए एक और डुप्लीकेट शीट आपके पास बन जाएगी। अब आप ये चाहते हो कि ये जो मेरे पास शीट है इस पे मेरे पास केवल ABCD से लेके D नंबर कॉलम तक और 10 नंबर रो तक का ही डेटा मेरे पास प्रिंट होके आए। अगर हम अभी यहाँ से कंट्रोल P करते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये जो सारा डेटा है ये हमें प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल इतना ही डेटा मेरे पास प्रिंट होके आए। तो इसके लिए क्या होगा, मैं एक प्रिंट एरिया सेट कर लूंगा। उसके लिए मेरे पास जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, वो होती है Alt PRS, Alt PRS, Alt PRS। जैसे आप प्रेस करोगे आपका प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और जो भी सिलेक्शन आपने किया हुआ है उतना प्रिंट एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप कंट्रोल P करके देखोगे तो ये क्या होगा, देखिए जितना प्रिंट एरिया आपका सिलेक्ट था उतना ही इसने डिस्प्ले पे आपको दिखाया है। तो Alt PRS हमारे पास जो है वो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है। और अगर जो आपने इस प्रिंट एरिया को क्लियर करना है तो हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है Alt PRC, Alt PRC की हेल्प से हम इस प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर सकते हैं। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है सिलेक्ट होकर दिखाएगा। तो Alt PRS से हम प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और Alt PRC से हम प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर सकते हैं। अब अगर जो आप चाहते हो कि ये जो वर्कशीट है ये प्रोटेक्ट हो जाए तो उसके लिए मेरे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt RPS। जैसे आप Alt RPS सेलेक्ट करोगे प्रोटेक्ट शीट वाला जो डायलॉग बॉक्स है आपके पास ओपन होके आ जाएगा। तो इस पे जो भी आपको पासवर्ड रखना है, जैसे मेरे को 1 2 3 रखना है, फिर हमने क्या कर देना है ओके, फिर अगेन री एंटर पासवर्ड 1 2 3 फिर ओके। तो ये जो शीट हो गई अभी हमारे पास प्रोटेक्ट हो गई। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का भी ऑप्शन आ रहा है। अब जब भी मैं कोई क्लिक करूंगा तो ये आपको हमें दिखाएगा कि आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्ट है। अब मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है मेरे पास वो सेम ही होती है Alt RPS। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। जैसे आप Alt RPS सेलेक्ट करोगे तो देखिए आपके पास अनप्रोटेक्ट शीट करने के लिए पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपने वो जो लास्ट पासवर्ड गिवन था वही डालना है और ओके कर देना है। तो ये आपकी जो शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तो Alt RPS की हेल्प से हम शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक फाइल्स के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी वर्कबुक फाइल के लिए शॉर्टकट की होती है वो होती है न्यू वर्कबुक की। आपने अगर जो कोई न्यू वर्कबुक एक्सेल के अंदर ओपन करनी है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Control N। जैसे आप प्रेस करोगे आपके पास एक न्यू वर्कबुक जो है वो ओपन होके आ जाएगी। अगर आपने कोई पुरानी वर्कबुक ओपन करनी है तो उसके लिए आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Control O। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके पास ओपन वाले जो विंडो है ये ओपन होके आ जाएगी। जो भी फाइल आपने ओपन करनी है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। इसमें कोई CCTV कोटेशन वाली फाइल ओपन करनी है तो इस पर क्लिक करूंगा और ये फाइल मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, तो Control N की हेल्प से हम न्यू वर्कशीट ले सकते हैं और Control O की हेल्प से हम वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। जो प्रीवियस वर्कशीट हमारे सिस्टम में बनी हुई है उनको हम ओपन कर सकते हैं।
ऐसे ही अगर जो आपने इस शीट को सेव करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल एस की हेल्प से आपकी जो वर्कबुक है वो सेव होती रहती है। अगर आपने इस वर्कबुक को सेव एज करना है, सेव एज मतलब आप चाहते हो कि किसी और लोकेशन पर जाके सेव हो जाए, तो आपने क्या करना हो, कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है F12 जैसे आप ओपन करोगे तो ये सेव एज वाली विंडो आपके पास ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए सेव एज वाली जो विंडो है ये ओपन होके आ गई है। आप चाहते हो उसको डेस्कटॉप पे सेव करनी तो आप उसको डेस्कटॉप पे इजीली सेव कर सकते हो। ये देखिए, तो कंट्रोल एस की हेल्प से हम सेव वर्कबुक कर सकते हैं, और सेव एज विंडो ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है F12। अगर आपने करंट वर्कशीट को क्लोज करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी कंट्रोल F4 या कंट्रोल W। कंट्रोल F4 या कंट्रोल W से हमारी जो करंट वर्कशीट है ये क्लोज हो जाती है। अगर आपने पूरी एक्सेल शीट को ही क्लोज करना है तो आपने Alt F4 प्रेस करना होगा। Alt F4 से हमारे पास पूरी वर्कशीट जो है वो क्लोज हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम इस शीट को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल P से प्रिंट वाले जो ऑप्शन है खुल के आएगा। अगर आप केवल इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपने कंट्रोल F2 प्रेस करना है। कंट्रोल F2 से ये प्रीव्यू भी आएगा। देखिए, तो कंट्रोल P की हेल्प से हम प्रिंट भी देख सकते हैं, कंट्रोल F2 की हेल्प से हम केवल प्रीव्यू देख सकते हैं। हम वर्कबुक में जनरली कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हमारे पास कोई गलती से कुछ सेल में हम काम कर रहे हैं और वो डिलीट हो जाए, जैसे डिलीट हो गया है, तो इसको मेरे को दोबारा से रिकवर करने के लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल जेड से हमारे पास क्या होगा, जो अभी हमारे पास लास्ट एक्शन हुआ है उसको वो अंडू कर देगा। कंट्रोल जेड की हेल्प से हम लास्ट एक्शन को अंडू कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला एक्शन दोबारा से रीडू करना होगा तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई की हेल्प से हमारा क्या होगा, जो एक्शन था वो रीडू हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड की हेल्प से हम लास्ट एक्शन को अंडू कर सकते हैं। और अभी दोस्तों अगर आपने कोई अपना लास्ट एक्शन को रिपीट करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है F4। जैसे ये सेल्स के अंदर मेरे को डाटा डिलीट करना है तो मैं डिलीट प्रेस करूंगा, और नेक्स्ट सेल में मेरे को डिलीट करना है तो मैं डिलीट की बजाय F4 भी प्रेस कर सकता हूँ, फिर दोबारा से मैं F4 प्रेस कर सकता हूँ। तो F4 हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए होती है। नॉट इवन डिलीट, आप चाहो तो उसमें कोई भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, एंटर या कोई फॉर्मूला आप रिपीट करा सकते हो। तो जो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, हम करते हैं F4। अगर आपने ओपन एक्सेल विंडो ओपन करनी है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, Alt FT से प्रेस करोगे तो आपके पास ये एक्सेल ऑप्शंस वाली जो विंडो है ये ओपन होके आ जाएगी। तो Alt FT की हेल्प से हम एक्सेल ऑप्शंस वाली विंडो को ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर कीबोर्ड से प्रेस करते हो F1 तो F1 क्या करता है, हमारे पास हेल्प वाला जो सेक्शन है ये ओपन करके दिखा देता है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करते हो Alt Q क्या करता है, ये टेल मी वाला जो ऑप्शन यहाँ ऊपर आता है इसको ये एक्टिवेट कर देता है। तो इसमें आप कुछ भी करते हो वो इजीली आप सर्च करके आपको दिखा देगा। जैसे सम मैंने सर्च करा तो सम वाला फॉर्मूला आपको दिखा देगा। देखिए ऐसे सम आपको लगा देगा। तो मोर और लेस हेल्प और ये दोनों सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हेल्प में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो आप सर्च करते हो, लेकिन टेल मी वाले में ये आपको कोई भी एक्शन करके दिखाएगा। जैसे आप मुझे यहाँ पे सम, इन सब सेल्स का सम लगाना है तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करूँगा Alt Q और यहाँ से लिख दूंगा सम, और सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे सम अपने आप से लग के आ जाएगा और आपने जस्ट ओके कर देना है। तो इस तरीके से सम आप इजीली लगा सकते हो। तो F1 की हेल्प से हम हेल्प वाला ऑप्शन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, और Alt Q की हेल्प से हम टेल मी वाले ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फाइल कंट्रोल जिसमें आती है ना मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज विंडो, इसको ओपन करना है तो आपने क्या करना होगा, Alt स्पेस प्रेस करना होगा। देखिए Alt स्पेस से सारे वाले जो रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारे ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं Alt स्पेस की हेल्प से। अगर आपने स्पेलिंग चेक वाला कोई ऑप्शन अप्लाई करना है, स्पेलिंग चेक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है F7 आप जैसे करोगे तो आपके पास ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट शीट, तो यस कर देंगे तो ये आपके पास स्पेलिंग चेक वाले जो डायलॉग बॉक्स है ओपन होके आ जाएगा। तो F7 की हेल्प से हम स्पेलिंग चेक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पास ये जो माउस वाला राइट क्लिक होता है ये कीबोर्ड से ही
वर्क कर दे तो आपने क्या करना होगा, शिफ्ट F10 प्रेस करना है। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट F10। शिफ्ट F10 जैसे आप प्रेस करोगे आपके पास राइट क्लिक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा कीबोर्ड से। तो माउस की जरूरत नहीं है, आपने कीबोर्ड से जस्ट प्रेस करना है शिफ्ट F10। अगर आप इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपने क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आपने प्रेस करना है Alt RPW। Alt RPW, Alt RPW जैसे प्रेस करोगे तो ये देखिए पासवर्ड वाला जो विंडो है आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है, Alt RPW। और अनप्रोटेक्ट के लिए भी यही शॉर्टकट की होती है, Alt RPW। हम वर्कबुक में व्यू के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो इसमें अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करते हो कंट्रोल F9 हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो मिनिमाइज करने के लिए होती है, मतलब करंट वर्कबुक आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल F9 जैसे आप प्रेस करोगे देखिए आपके पास जो शॉर्टकट जो शीट है वो मिनिमाइज हो गई है। अगर आपने इसको मैक्सिमाइज करना है या रिस्टोर करना है तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी होगी, कंट्रोल F10। देखिए कंट्रोल F10 प्रेस करते हैं तो ये आपके पास क्या होगी, ये मैक्सिमाइज हो गई है। अगर आप इस शीट को फुल स्क्रीन देखना चाहते हो तो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट F1 आप प्रेस करोगे तो आपके पास फुल स्क्रीन विंडो जो है वो आ जाएगी। अगर आपने फुल स्क्रीन विंडो को मिनिमाइज करना है तो अगेन आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और F1। तो कंट्रोल शिफ्ट और F1 से हम जो फुल स्क्रीन वाला टॉगल है उसको ओपन और उसको हाइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वर्कबुक पे जाना है तो आपने आपकी जो प्रीवियस वर्कबुक खुली हुई है तो आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट टैब। अगर आपने नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है तो कंट्रोल टैब। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनको हम वर्कबुक व्यू के लिए यूज कर सकते हैं। टेबल और फिल्टर्स की, तो हम टेबल्स और फिल्टर के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो हमारी पहली शॉर्टकट की होगी वो होगी इंसर्ट टेबल की। जैसे हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, इसमें हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो या इस डेटा को ही पूरे को टेबल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस डेटा के अंदर कहीं पे भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल T। जैसे आप कंट्रोल T प्रेस करोगे आपके पास क्या पूछेगा, क्रिएट टेबल वाला ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पूछेगा वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। तो डेटा ऑलरेडी आपके पास सिलेक्ट होकर आ जाएगा, जो रेंज होगी वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी। अगर आपके पास इस टेबल में कोई हेडर है तो आप इस टेबल पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, माई टेबल हैज़ ए हेडर। अदरवाइज इसको आप अनटिक भी कर सकते हो। तो मेरे पास हेडर है ऑलरेडी तो मैं इस पर क्लिक करके रखूंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। जैसे आप ओके करोगे तो क्या होगा, देखिए आपके पास जो ये डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल T की हेल्प से आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो Alt HT, तो Alt HT क्या होता है, ये डेटा जो टेबल में आपने कन्वर्ट किया हुआ है उस डेटा को ये स्टाइल के लिए पूछेगा। देखिए आप जैसे कंट्रोल T से हमने एक बार डेटा बना लेते हैं, फिर हम प्रेस करते हैं Alt HT। अभी मेरे को उसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt HT और ये यहाँ से ये पूरा फॉर्मेट टेबल वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और इस तरीके से मैं टेबल का जो भी फॉर्मेट है वो चेंज कर सकता हूँ। तो कंट्रोल T की हेल्प से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और Alt HT की हेल्प से हम टेबल का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो टेबल यहाँ से हमारे पास 1 नंबर रो से शुरू हो रही है, इसके ऊपर आपने कोई हेडर या कोई हेडिंग इंसर्ट करनी है तो उसके लिए इंसर्ट रो के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt HIR। आपने Alt HIR प्रेस करना है तो एक जो रो है वो आपके करंट जो भी आपकी सिलेक्टेड रो होगी उसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे टाउन के बाद में चाहता हूँ कोई कॉलम इंसर्ट हो जाए तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt HIC के बाद आपका जो कॉलम है वो टाउन से पहले जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे उससे पहले आप अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो Alt HIC और कोई रो आपने सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर कोई रो इंसर्ट करनी है तो Alt HIR। तो ये 2 शॉर्टकट कीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल A से प्रेस करोगे आप पूरी टेबल जो सिलेक्ट हो जाएगी। दोबारा से आप कंट्रोल A प्रेस करोगे तो ये ऊपर तक देखिए हेडिंग भी सिलेक्ट हो गई है और दोबारा करोगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल A को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने केवल डेटा सेलेक्ट करना है तो आपने केवल एक बार प्रेस करना है कंट्रोल A। अब देखिए यहाँ पे हेडर जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये हेडर सेलेक्ट कर लेगा और दोबारा प्रेस करोगे तो ये पूरी शीट को कंट्रोल A की हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपने कोई पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट स्पेस से हमारी पूरी रो सेलेक्ट होती है। और पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, कंट्रोल स्पेस से हमारा क्या है, पूरा रो सेलेक्ट होता है, पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। अगर आपने ऑटो फिल्टर को ऑन करना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे ये फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, अगर आपने ये वाला जो फिल्टर यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है इसको ओपन करना है, इसके फिल्टर यहाँ से आ रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से पहले फिल्टर की साइड पे जाना है और यहाँ से ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करना है, ऑल्ट डाउन एरो, तो यहाँ से ये फिल्टर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने किसी फिल्टर के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से प्रेस करना होगा शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो से आप किसी भी सेल के अंदर जाके भी फिल्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। चार्ट्स और शेप्स के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, किसी भी डेटा के लिए अगर आपने कोई चार्ट क्रिएट करना है, पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। जैसे डेटा मेरे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें प्लांट है, मशीनरी है, अमाउंट है, पोस्टिंग डेट है और टाउन्स है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एक चार्ट बन जाए, तो उसके लिए मेरे पास जो शॉर्टकट की होती है वो हमें कीबोर्ड से प्रेस करनी होती है, ऑल्ट F1। आपने जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट F1। आप डेटा टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके बस ऑल्ट F1 प्रेस करोगे। जैसे आप प्रेस करोगे देखिए आपके पास क्या होगा कि ये इसने जो शॉर्टकट की है इसने बाय डिफॉल्ट पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और फिर आपको एक नॉर्मल चार्ट बना के यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो ऑल्ट F1 की हेल्प से हम इजीली चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस चार्ट को और थोड़ा छोटा कर दूं, ये वाली मैं दोनों टेबल डिलीट कर देता हूं और अब मैं ऑल्ट F1 प्रेस करता हूं, तो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए अब हमें और अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हम किस चार्ट के लिए बात कर रहे हैं। प्लांट, मशीनरी और अमाउंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये एक नॉर्मल लाइन चार्ट है। अगर यही चार्ट आपने किसी दूसरी, मतलब जैसे यहाँ ये शीट लिखी हुई है, अभी जो चार्ट बना हमारा इसी शीट में बन गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी शीट में बने, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से F11। F11 क्या करता है, ये दूसरी शीट में बना के देगा आपको। एक चार्ट 5 नाम से एक और शीट बन गई है और सेम चार्ट आपका बन गया है, ये देखिए। तो ऑल्ट F1 से हम सेम शीट के अंदर चार्ट बनाते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट की F1 से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट या एक दूसरी शीट के अंदर चार्ट बना लेते हैं। अगर आपने फॉर्मेट चार्ट एरिया टास्क पैनल होता है उसको ओपन करना है, तो आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल 1 जैसे आप प्रेस करोगे, ये देखिए आपके पास जो है फॉर्मेट टेक्स्ट एरिया जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ये एक डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कोई कलर चेंज करना है आपने, या कोई बॉर्डर चेंज करना है, या आपने कुछ यहाँ से शेडो, ग्लो, ये जो फॉर्मेट्स हैं ये चेंज करने हैं, या कुछ भी आपने चेंज करना है, ये फॉर्मेट चार्ट के अंदर ही होता है और उसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल 1। तो इसको आपने लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहले चार्ट को क्रिएट करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल 1 की जो है वो प्रेस करनी है। तो कंट्रोल 1 की हेल्प से हम ओपन फॉर्मेट चार्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं। अभी जो आपने ये चार्ट बनाया हुआ है दोस्तों, इसको अगर आपने चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। आप चाहो तो इस चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने चार्ट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ से चार्ट टाइप आपके पास खुल के आएंगे। या आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट J आपने प्रेस करनी है और ये अब देखिए आपके पास सभी तरीके के जो चार्ट्स के ऑप्शंस हैं वो खुल के आ जाएंगे। आपने कोई भी चार्ट यहाँ से अपना पिक कर सकते हो। जैसे मेरे को ये लाइन चार्ट की जगह कॉलम चार्ट बनाना है, तो मैं कॉलम वाले चार्ट पे क्लिक करूंगा और जस्ट कीबोर्ड से ओके वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये अब लाइन चार्ट की जगह मेरे पास क्या हो गया, चार्ट वाला ऑप्शन बन गया। तो ऑल्ट J की मदद से हम चार्ट वाले ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये जो चार्ट बनाया हुआ है इसको हाइड करना है, बस केवल हाइड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल 6। आपने कीबोर्ड से प्रेस क्या करना है, कंट्रोल 6 से क्या होगा, हमारा जो चार्ट हमने बनाया था वो हाइड हो जाएगा। अगर आपने अगेन उसको शो कराना है तो आपने दोबारा से क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल 6। तो कंट्रोल 6 से हमारा क्या चार्ट हाइड भी होता है और चार्ट जो है वो डिस्प्ले भी होता है। कॉपी और पेस्ट के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की जनरली अपने एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कॉपी करने के लिए। आपने कोई सेल या कोई रेंज या कोई शेप
कुछ भी कॉपी करना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ये आइटम लिखा हुआ है, अब ये मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से इस सेल के चारों ओर जो है ये लाइन जो है ये ब्लिंक करने लग जाएगी, मतलब ये कॉपी हो गया। अब इस डाटा को जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है उस सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है। या आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो कंट्रोल वी। तो कंट्रोल सी हमारे पास जो होती है वो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल वी जो होती है वो पेस्ट करने की होती है। तो कंट्रोल वी आपने प्रेस करना है, आपका जो डेटा आपने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डेटा कट करना है, मतलब आप ये चाहते हो कि यहाँ से ये डेटा हट जाए, डिलीट हो जाए और कहीं दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है कंट्रोल एक्स प्रेस करना है और जहाँ पे भी आप चाहते हो उसको पेस्ट करना, वहाँ पे जस्ट अपने माउस से क्लिक करना है और कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी होती है, कंट्रोल वी। तो देखिए क्या हुआ, पहले वाला जो सेल नंबर 1 में जो डेटा था वो आपको कट हो गया, अब रो नंबर 12 में आ गया वो डेटा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एक्स की हेल्प से डेटा को कट कर सकते हैं और अगेन कंट्रोल वी की हेल्प से उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब आप कोई पेस्ट स्पेशल विंडो ओपन करना चाहते हो, जैसे एक्सेल के अंदर क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे कुछ डेटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, इस डेटा को आपने ओल्ट इक्वल टू करके सम कर दिया और यहाँ से 10 आ गया, इसका जो सम आया वो 10 आ गया। अब अगर जो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं किसी दूसरे सेल में जाकर इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये डेटा 10 इस वैल्यू पेस्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ से जो एक्सेल बाय डिफॉल्ट पेस्ट कॉपी करता है वो फॉर्मूले को कॉपी करता है। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक प्रावधान होता है, उसको हम बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। आपने पेस्ट स्पेशल वाली विंडो को ओपन करना होता है। जैसे अब यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, पहले जो वैल्यू यहाँ पे आंसर आया था 10, इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे मेरे को इस वैल्यू को पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करूंगा पेस्ट स्पेशल वाली डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल ओल्ट वी आपने प्रेस करना है। कंट्रोल ओल्ट वी जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल के आएगा। अब इसमें तमाम तरीके की चीजें हैं। अब आपने यहाँ से क्या चीजें पेस्ट करनी है या आप यहाँ से अपने आप से पिक कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे केवल वैल्यू पिक करनी है, तो मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो अब देखिए 10 नंबर की वैल्यू जो है वो यहाँ से पिक होकर आ गई है। तो कंट्रोल ओल्ट वी की हेल्प से हम पेस्ट स्पेशल वाली जो विंडो है उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट मतलब जैसे ये यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ये सेम डेटा नीचे वाले सेल में भी आ जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को डुप्लीकेट चाहिए तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल डी। आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करते रहोगे तो वो फर्स्ट उससे नंबर 1 जो भी उसके ऊपर सेल होगा उस वैल्यू को वो यहाँ से डुप्लीकेट बनाता रहेगा। तो जो भी आपने कोई डुप्लीकेट बनाना है, चाहे वो कोई शेप हो, चार्ट हो, स्लाइसर हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपने जो शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है वो होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हमारी शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेट की। ऐसे अगर आपने कोई डेटा को कॉपी करके ड्रैग करना है, तो ये देखिए जैसे मेरे को ये डेटा ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ से सबसे बॉटम ऑफ द सेल जाऊँगा, यहाँ से जब तक ये प्लस का चिन्ह नहीं आता है, यहाँ से ये वाला, और अब मैं इसको कीबोर्ड से ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। तो ये क्या हुआ, अगर जो आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस की हुई है, कंट्रोल और ड्रैग कर रहे हो, तब ये डेटा एक इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो जहाँ पे भी आप ड्रैग करोगे वहाँ बन जाएगी। कंट्रोल प्लस माउस की हेल्प से आप कॉपी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट और ड्रैग भी हमारे पास सेम ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट होता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग आपने किया और इसको फिर मूव कराया, देखिए तो ये आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड मूव कर रहा है ये डेटा, ये देखिए। तो ये आपके पास कंट्रोल प्लस ड्रैग आप यूज करते हो तो वो केवल वर्टिकली फॉर्म में यूज होता है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ड्रैग यूज करते हो तो वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखिए इस डेटा को मेरे को केवल कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट की प्रेस नहीं करनी, केवल माउस से करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके बिल्कुल बॉटम पे जाऊंगा, एंड ऑफ द सेल जाऊंगा और यहाँ से मैं कीबोर्ड माउस से प्रेस करूंगा राइट क्लिक, और अब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। जैसे ही मैं ड्रैग करके यहाँ छोड़ता हूँ
माउस हटाऊंगा तो ये मेरे पास कुछ एक विंडो खुल के आएंगी। मूव हियर, कॉपी हियर एज ए वैल्यू, लिंक, ये बहुत सारी चीजें यहाँ से खुल के आ जाएंगी। अब आपने जो भी चीज यहाँ से कॉपी करनी है, मूव करना है, कॉपी करना है, कॉपी हियर एज ए वैल्यू करना है, लिंक करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, बॉटम ऑफ द सेल जाना है, वहां से राइट क्लिक को दबा के रखना है माउस के, और फिर ड्रैग करना है। जैसे मेरे को यहाँ से ये मूव करना है तो मैं मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ से डेटा हट गया और यहाँ पे आ गया, ये मूव हो गया। पाइवट टेबल के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? पाइवट टेबल के लिए जो हमारे पास सबसे पहली शॉर्टकट की होती है वो होती है इंसर्ट पाइवट टेबल। जैसे हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को मेरे को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो मेरे पास शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+N+B। आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, Alt+N+B। जैसे आप Alt+N+B प्रेस करोगे, आपके पास जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा और ये क्रिएट पाइवट टेबल वाला जो ऑप्शन है वो खुल के आएगा। आपने जस्ट ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके पास एक पाइवट टेबल फील्ड वाला जो ऑप्शन है और एक नई शीट आपके पास क्रिएट हो जाएगी। और पाइवट टेबल जो है आपके पास ये सारे ऑप्शन जो भी आपके पास ऑप्शन डेटा के अंदर थे, ये डीलर नेम, ऑर्डर, ड्यू डेट, ये सारे इस तरीके से आपके पास दूसरे चार्ट में आ जाएंगे। तो ये Alt+N+V की हेल्प से हम पाइवट टेबल क्रिएट वाला जो फील्ड वाला ऑप्शन होता है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने एक पाइवट टेबल बना ली है। अब देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट पाइवट टेबल बनने के बाद कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। अब आपने कोई डेटा सपोज मास्टर डेटा में चेंज किया है, यहाँ से कोई डेटा चेंज किया है और ये पाइवट टेबल में आपका इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपने क्या शॉर्टकट की यूज करनी है? उसके लिए आपको पाइवट टेबल रिफ्रेश करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है Alt+F5। आपने जस्ट Alt+F5 प्रेस करना है तो आपकी जो पाइवट टेबल है वो रिफ्रेश हो जाएगी और जो डेटा आपके पास मैच नहीं हो रहा था वो मैच भी होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कंप्लीट शीट को रिफ्रेश करना है, मतलब आप ये चाहते हो कि पाइवट टेबल के साथ साथ जो डेटा हमने बनाया था या अलग अलग शीट्स में जो भी डेटा है उस कंप्लीट आपने पूरी शीट को रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए आपने जो शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है वो करनी होती है Ctrl+Alt+F5। Ctrl+Alt+F5 आपने प्रेस करना है तो आपका पूरी शीट का डेटा जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। अगर जो आपने तो ये इसमें दो शॉर्टकट की हमने यूज करनी होती है, एक होती है F5, एक होती है Ctrl+F5, एक होती है Shift+F5। तो ये दोनों ही शॉर्टकट की जो होती हैं वो डेटा को रिफ्रेश करने के टाइम काम में आती हैं। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो Alt+D+P तो आपका ओपन पाइवट टेबल वाला विजार्ड जो है वो खुल के आएगा। Alt+D+P जब से आप प्रेस करोगे देखिए पाइवट टेबल एंड पाइवट विजार्ड आपका जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो Alt+D+P की हेल्प से हम पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट वाले विजार्ड को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने पूरी पाइवट टेबल जो आपने बनाई हुई है इसको सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+A। Ctrl से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से Ctrl+A प्रेस करोगे तो आपकी टोटल शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो Ctrl+A से हम जो अपनी पाइवट शीट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे ग्रुप बनाए हुए हैं, इस ग्रुप को एक्सपेंड करना हो, आपने इस ग्रुप को एक्सपेंड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये ग्रुप यहाँ ये बना हुआ है, देखिए ये ग्रुप आया हुआ ना, यहाँ पे इस ग्रुप को आपने एक्सपेंड करना है तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस क्या करनी होती है, Shift Alt और राइट एरो, Shift Alt और राइट एरो, Shift Alt और राइट एरो। देखिए जैसे आप प्रेस करोगे आपको ग्रुपिंग वाला जो चार्ट है ये खुल के आएगा और आपने इसको क्या करना है, इसको जस्ट ओके कर देना है तो ये ग्रुपिंग जो है आपके पास डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। और Ctrl Alt और राइट एरो की हेल्प से हम ग्रुपिंग को क्रिएट कर सकते हैं और Ctrl Alt और लेफ्ट एरो की हेल्प से हम ग्रुपिंग को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये दोस्तों जो फिल्टर हमारे पास लगा हुआ है, ये फिल्टर आपने अगर ओपन करना है, जैसे यहाँ से मेरे को फिल्टर डाउन मूव करना है तो मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt डाउन एरो, Alt डाउन एरो, Alt डाउन एरो। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये आपका फिल्टर वाला जो टैब है ये ओपन होकर आएगा। अब इसमें जो भी आपने चूज करना है, जैसे मेरे को ये चूज करना है, सपोज बेल्ट का ऑप्शन जो है वो मेरे को डिस्प्ले होके आए, बेल्ट का जो डेटा है वही डिस्प्ले होके आए, तो बेल्ट वाले पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो केवल बेल्ट का डेटा मेरे पास डिस्प्ले होके आ गया। अब ये चाहते हो कि ये पहले जैसा हो जाए, मतलब जो फिल्टर हमने लगाया है क्लियर हो जाए, तो फिल्टर क्लियर करने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की होती है, हमारे पास शॉर्टकट की होती है Alt+HSC। Alt+HSC से हम अपना जो फिल्टर है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल के अंदर कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने क्या करना होता है, आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है Alt+F1। जैसे आप कीबोर्ड से Alt+F1 प्रेस करोगे तो आपके पास जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये चार्ट जो है मेरे पास दूसरी शीट पे है, मतलब
चार्ट भी इंसर्ट हो जाए और एक शीट भी इंसर्ट हो जाए। तो आपने क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आपने प्रेस करना है F11। आपने प्रेस करना होता है F11 से क्या होगा, एक चार्ट की शीट ऐड हो जाएगी और एक हमारे पास चार्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगा और यहाँ से ये फिल्टर विल्टर सब कुछ लग के आएगा इस तरीके से। तो अगर जो आप Alt F1 प्रेस करते हो तो आपके पास जो चार्ट है वो सेम शीट पे लग के आएगा। अगर आप F11 प्रेस करते हो तो आपके पास चार्ट की एक नई शीट बनेगी और वहां से आप अपने चार्ट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।